चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बृहस्पतिवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल पैलेस में 96 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ 1952 में अपने पिता जॉर्ज षष्ठम की मौत के बाद मात्र 25 साल की उम्र में ही महारानी बन गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली पहली शासक थी। एलिजाबेथ ने 70 साल प्रशासन किया और उन्होंने अपने शासनकाल में ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री बनते देखे। अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स, जिनकी उम्र 73 साल है, वे ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 14 और देशों की भी रानी रह चुकी थी और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद स्कॉटलैंड की संसद को सस्पेंड कर दिया गया है। महारानी के शव को पहले रॉयल ट्रेन से एडिनबर्ग ले जाया जा रहा है। अगले दिन उनके ताबूत को रॉयल माइल से सेंट जाइल्स कैथेड्रल लेके जाया जाएगा। यहाँ शाही परिवार के सदस्य और आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि देगी और इसके बाद उनके शव को फिर से रॉयल ट्रेन में रखकर बर्किंघम पैलेस लंदन ले जाया जाएगा। वहीं बर्किंघम पैलेस में उनके शव को रखने के बाद से 8 दिन और आधिकारिक शोक रहेगा। इसके बाद वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया और उन्हें सहृदय महारानी बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया है। केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए ब्रोकन राइस यानी टूटे हुए चावल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सारंगी की ओर से नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि आज यानी 9 सितंबर 2022 से देश में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसके साथ विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का भाग 40% है, तो वहीं भारत ने इसी साल मई में गेहूं के शिपमेंट पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार कम हुई थी और इसके मद्देनजर भारत ने आज से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। इसका मकसद साल 2025 तक देश को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में हुए दिल्ली एंड टीबी समिट में 2030 के सतत विकास लक्ष्य में 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज से टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत का आगाज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान वह पार्टी की राज्य इकाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज यहां पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बाद में वह आरएसएस की 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली के आजाद मार्केट में शीश महल में बन रही एक 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी भी कई अन्य मजदूरों के दबे होने की खबर है। इमारत ढहने की जगह पर मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। दरअसल आजाद मार्केट इलाके के शीश महल में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि इस दौरान अचानक बिल्डिंग गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रहे लंपी वायरस की लंबी घेराबंदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट के जरिए लंपी वायरस को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पशुपालन विभाग की ओर से इम्यून बेल्ट के अंतर्गत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा संभालेगी। संक्रमित पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही इन्हें इम्यून बेल्ट के भीतर ही रोकने की व्यवस्था होगी। पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा प्रयास इससे पहले 2020 में मलेशिया में किया जा चुका है। इसके परिणाम काफी सकारात्मक आए थे। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसमें अब तक 5,83,600 से अधिक गौवंशों का टीकाकरण हो चुका है।
सोनाली फोगाट की मौत के बाद गोवा में कर्लीज रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है और रेस्टोरेंट से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रेस्टोरेंट के तोड़फोड़ पर रोक ऐसे वक्त में लगाई है जब गोवा सरकार ने रेस्तरां को तटीय नियमन क्षेत्र के नियमों के उल्लंघन के कारण ढहाने की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह शुरू कर दी। कर्लीज नामक यह रेस्टोरेंट उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। मौत से कुछ घंटों पहले सोनाली फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थी। इसी कारण यह रेस्तरां हाल ही में सुर्खियों में रहा था और इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए 5 लोगों में शामिल थे और उनके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में आए दिन ट्रैकिंग के लापता होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। किन्नौर के बाद अब कुल्लू में 6 ट्रैकर लापता हो गए हैं। लापता ट्रैकर्स की तलाश के लिए प्रशासन और अन्य लोगों का दल रवाना किया गया है। रेस्क्यू दल में कुल्लू पुलिस के जवान भी शामिल हैं। कुल्लू के एसपी गुरदेव सिंह ने चारों ट्रैकर्स के लापता होने की पुष्टि की है। फाजिल्का सीमा सुरक्षा बल के 160 बटालियन के जवानों ने फाजिल्का जिले के जलालाबाद के गांव डंडी कदीम वासी एक व्यक्ति से ट्रैक्टर में छिपाकर लाई जा रही हेरोइन बरामद की है। यह हेरोइन 2 बोतलों में भरकर लाई जा रही थी जिसका भार 1.8 किलोग्राम था और पकड़ी गई हेरोइन का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 9 करोड़ रुपए है। हेरोइन ट्रैक्टर के भीतर बने खांचे में छिपाकर लाई जा रही थी। आरोपी की पहचान वकील सिंह वासी गांव ढंडी कदीम के रूप में हुई है। जब ट्रैक्टर कांटेदार तारों के पार वापस आ रहा था तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी तलाशी ली। तलाशी दौरान उन्होंने इसमें बने खांचे में से यह हेरोइन बरामद की। वकील सिंह अपनी कांटेदार तार के पार ट्रैक्टर लेकर गया था और सिसुब ने उसे वापसी पर पकड़कर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस व संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 6 व 7 सितंबर को भी सीमा सुरक्षा बल ने इस क्षेत्र से करीब 11 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुणे सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से हेरोइन की तस्करी के नापाक इरादे नाकाम हो गए हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।